मूवी की शुरुआत एक गर्ल्स हॉस्टल से होती है जिसमें आर्फन बच्चियां रहती थीं। ये एक ऐसा हॉस्टल था जिसमें रहने वाली बच्चियों ने आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उनके लिए कुल कायनात यही हॉस्टल था। इस हॉस्टल में उन्हें बचपन से लेके रूल्स को फॉलो करना सिखाया जाता है और हमेशा खुद को साफ सुथरा रखना सिखाया जाता है। यहाँ उन्हें तालीम दी जाती है जिसके 16 लेवल होते हैं और ये तालीम आम एजुकेशन की तरह नहीं होती। इसमें इन्हें रूल्स को फॉलो करना सिखाया जाता है। एक दिन सुबह सभी गर्ल्स लाइन में वॉशरूम जा रही होती हैं जहां उन्हें शावर भी लेना था, लेकिन जाते हुए एक लड़की जिसका नाम सोफिया था उसके हाथ से क्रीम गिर जाती है। वो उसे ढूंढने लगती है लेकिन उसे नहीं मिल रही होती। वहीं उसकी फ्रेंड की नजर उस पर पड़ती है और वो उठा के सोफिया को देती है, लेकिन क्रीम उठाते हुए वो लाइन तोड़ देती है। जिसके बाद 2 गार्ड्स आते हैं और सोफिया की फ्रेंड को अरेस्ट करके साथ किसी और सेल में ले जाते हैं सजा देने के लिए। बाकी लड़कियों को उसकी तरफ देखने की भी परमिशन नहीं होती, इसलिए वो अपना सर झुका देती हैं और अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो उन्हें भी सजा मिलेगी। इस लड़की को गार्ड्स इसलिए साथ ले गए थे क्योंकि उसने लाइन तोड़ी थी। और इस एकेडमी में रहने वाली इन लड़कियों की प्रोग्रामिंग ऐसे की जाती है कि वो डिसिप्लिन हर हाल में फॉलो करें। और ऐसा क्यों किया जाता है ये आपको आगे चल के पता चलेगा। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही होती हैं वो सब रूल्स को लर्न करने लगती हैं और उन्हें फॉलो करने लगती हैं। इन्हें स्पेशली सिखाया जाता है डिसिप्लिन, आर्डर्स को फॉलो करना, अपनी सफाई का ख्याल रखना और सब्र करना। अब एक दिन वो क्लास में टीवी देख रही होती हैं कि अचानक टीवी की स्क्रीन पे कुछ मसला आ जाता है। क्लास की लड़कियां कहती हैं कि क्लास खत्म हो चुकी है, हमें अब बाहर जाना चाहिए। स्पेशली ग्रीटा ये बात करती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा ओबीडेंट लड़की विवियन कहती है कि हमें अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला कि क्लास खत्म हो चुकी है, ना कोई अलार्म बजा, इसलिए हमें जब तक कोई सिग्नल नहीं मिलता हमें क्लास से बाहर नहीं जाना चाहिए। कुछ देर इंतजार के बाद टीवी दोबारा काम करना शुरू कर देता है। लड़कियां रूम में होती हैं जहां एकेडमी की हेड मिस ब्रेक्सेल आती है और उन्हें बताती है कि आप लोगों का लेवल 15 कंप्लीट होने वाला है और अब आप सब लड़कियां लास्ट लेवल 16 में जाने वाली हैं। लड़कियां ये जान के खुश हो जाती हैं क्योंकि वो लॉन्ग टाइम से लेवल 16 में जाने का इंतजार कर रही होती हैं। लेवल 16 में पहुंचने के लिए जब से वो छोटी थी तब से लेके अब तक उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। फिर मिस ब्रेक्सेल रीता और विवियन को कहती है कि तुम दोनों मेरे साथ न्यू रोज हॉल में चलो और बाकी लड़कियों को ट्रेनिंग हॉल में जाने को बोलती है। इसके बाद मिस ब्रेक्सेल रीता और विवियन को बोलती है कि तुम दोनों उस रूम में जाओ जिस रूम में सोफिया का बेड है। मिस ब्रेक्सेल रीता और विवियन को बोलती है कि इन लड़कियों को वो सब सिखाओ जो तुम लोगों ने सीखा है, क्योंकि वो दोनों हेड थी। फिर आगे दिखाया जाता है कि सोफिया और विवियन की बाथरूम में लड़ाई हो जाती है क्योंकि सोफिया विवियन को फॉलो कर रही थी और दूसरी लड़कियों को सिखाते हुए उसे डिस्टर्ब कर रही थी। असल में सोफिया उसके साथ कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन विवियन उससे बात करने से मना कर देती है क्योंकि वो रूल्स को फॉलो कर रही थी। अगले दिन मिस ब्रेक्सेल उन लड़कियों को सिखाती है कि आपने कैसे कपड़े पहनने जब आपको फैमिली अडॉप्ट करने आएगी। वो उन्हें बताती है कि आपने वैसे ही कपड़े पहनने जिस तरह की फैमिली आपको अडॉप्ट करने आएगी, यानी जिस क्लास से वो फैमिली बिलोंग कर रही होगी उसी क्लास और उसी फैशन के मुताबिक आपने ड्रेसिंग करनी है। मिस ब्रेक्सेल उन लड़कियों के लिए नए ड्रेस भी लाती है जिन पर उन सब लड़कियों के नाम लिखे होते हैं। वो लड़कियां नाम तो नहीं पढ़ सकती थीं क्योंकि उन्हें एकेडमी में पढ़ना नहीं सिखाया गया था, लेकिन वो ड्रेस देख के वो सब लड़कियां खुश हो जाती हैं। रात में फिक्स टाइम पे इन्हें स्लीपिंग पिल्स दी जाती हैं और साथ विटामिन कैप्सूल्स जो उनकी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, जो लेने के बाद वो सब लड़कियां जाके गहरी नींद सो जाती हैं। अगले दिन दिखाया जाता है कि सोफिया फिर विवियन को फॉलो कर रही होती है, जबकि विवियन उससे ज्यादा खुश नहीं होती और काफी इरिटेट फील कर रही होती है। विवियन वहां से बाहर जा रही होती है कि सोफिया उसे कहती है कि आज रात नींद की गोली नहीं खाना तुम, बस उन लोगों के सामने टैबलेट खाने की एक्टिंग करना। विवियन पहले तो उसकी बात को सीरियस नहीं लेती, लेकिन जब रात में वो लाइन में लगी होती है नींद की गोली और विटामिन कैप्सूल खाने के लिए, उस टाइम उसे सोफिया की बात याद आती है और वो फैसला करती है कि आज टैबलेट्स नहीं खाएगी। वो कैप्सूल लेने के बाद साथ वाले वॉशरूम में जाती है और उन्हें दोबारा थूक देती है। विवियन को नहीं पता था कि अब उसके बाद क्या होने वाला है। सब लड़कियों को सोने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन विवियन जाग रही होती है। वो अपने बेड के पास सोई हुई ईवा को जोर से उसका नाम लेके बुलाती है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो गहरी नींद सो चुकी होती है। जब सब लड़कियां सो जाती हैं तो सोफिया उठ के विवियन के पास आती है और उसे सब बताती है। उसे बताती है कि जो कैप्सूल हमें दिए जाते हैं इनसे हमें गहरी नींद आती है और रात में कुछ भी हो हमारी आंख नहीं खुलती। साथ उसे बताती है कि जब रात में रूम में कोई आए तो तुम प्रिटेंड करना कि जैसे तुम गहरी नींद सो रही हो। विवियन को अभी भी लग रहा होता है कि ये सब रूल्स के खिलाफ है, लेकिन सोफिया उसे समझाती है और उसे कहती है कि मुझ पे भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। वो अभी बात कर रही होती है कि उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, जिसके बाद सोफिया भाग के अपने बेड पे चली जाती है और विवियन भी अपने बेड पे गहरी नींद सोने की एक्टिंग करती है।
इसके कुछ देर बाद मिसेस ब्रेक्सेल 2 गार्ड्स के साथ रूम में आती है और वो लोग विवियन और रीता को उठा के अपने साथ नीचे हॉल की तरफ ले जाते हैं। इन दोनों को ले जाके नीचे एक बेड पे लेटा दिया जाता है। रीता तो गहरी नींद सो रही होती है, लेकिन विवियन जाग रही होती है और प्रिटेंड कर रही होती है जैसे वो भी गहरी नींद सो रही है। इसके बाद मिस ब्रेक्सेल एक कपल के साथ रूम में इंटर होती है और ये कपल लड़की खरीदने आया था। मिस ब्रेक्सेल उन्हें उन लड़कियों के बारे में सब डिटेल बता रही होती है, उनकी ब्यूटी, उनकी एज और उनकी कीमत के बारे में, जबकि दूसरी तरफ विवियन ये सारी बातें सुन रही होती है। मिस ब्रेक्सेल उन्हें सब डिटेल बताने के बाद उनके लिए वाइन लेने जाती है और इधर ये कपल उन दोनों लड़कियों को देखता है। इसके बाद जोली मिरर में अपना फेस देखती है, ये डिसाइड करने के लिए कि उसके लिए कौन सी लड़की बेस्ट है। यहाँ इस कपल में बहस शुरू हो जाती है। डेंसन जोली को कहता है कि तुम्हारी सर्जरी के लिए पहले भी बहुत सी लड़कियां कुर्बान हो चुकी हैं। इतने में मिसेस ब्रेक्सेल वाइन लेके वापस रूम में आ जाती है और वो कपल रीता को फाइनल करता है, जिसके बाद गार्ड विवियन को वापस उसके बेड पे छोड़ के आ जाता है। गार्ड के जाने के बाद विवियन सोफिया को सारी डिटेल बताती है कि नीचे क्या हुआ और यहाँ इन्हें पता चलता है कि इस एकेडमी से लड़कियों को फैमिलीज अडॉप्ट नहीं करती, बल्कि उन्हें सेल किया जाता है। लेकिन इन लड़कियों को क्यों, कैसे और किसको सेल किया जाता है, ये आपको आगे चल के पता चलेगा। अब ये सब जानने के बाद विवियन का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो आज से पहले सारी लाइफ सबसे ज्यादा ओबीडिएंट लड़की थी। अब सोफिया उसे कहती है कि हमें कुछ न कुछ करके इस एकेडमी से बाहर निकलना पड़ेगा। इतने में फिर किसी के कदमों की आवाज आती है और वो दोनों दोबारा अपने अपने बेड पे सो जाती हैं। इस बार गार्ड आता है और सोफिया को उठा के साथ ले जाता है। सोफिया के जाने के बाद विवियन रूम से बाहर निकल के देखने की कोशिश करती है कि वहाँ क्या हो रहा है। अगले दिन दिखाया जाता है कि सोफिया और विवियन अब एक दूसरे के बहुत करीब हो जाती हैं। उस दिन जब डॉक्टर चेकअप के लिए आता है तो विवियन डर जाती है कि क्या पता उसे टेस्ट के बाद पता चल जाए कि मैंने स्लीपिंग पिल्स नहीं ली थी। चेकअप के टाइम विवियन डॉक्टर को बताती है कि मुझे नींद नहीं आती क्योंकि मेरी कमर पे चोट आई है। डॉक्टर उसे मेडिसिन लगाता है और साथ विवियन उसे बता देती है कि उसने स्लीपिंग पिल्स नहीं ली थी। ये सुन के डॉक्टर उसमें गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कंप्लेन मिस ब्रेक्सेल से करूंगा, जिस पर विवियन उससे रिक्वेस्ट करती है और वो उसे लास्ट वार्निंग देके छोड़ देता है। लेकिन जाने से पहले वो उसे एक इंजेक्शन लगाता है जिससे वो काफी डिजी और हाई फील करती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि विवियन और इवा की किसी बात पे फाइट हो जाती है, जिसके बाद साथ वाली लड़कियां फोन करके उनकी रिपोर्ट कर देती हैं। अब सभी लड़कियों को एक क्लास में जमा किया जाता है जहां मिस ब्रेक्सेल आती है, जो कि काफी गुस्से में होती है और विवियन को वहां से ले जाके साथ वाले हॉलवे के करीब एक पिंजरे में कैद कर देती है। मिस ब्रेक्सेल विवियन को वार्न करती है कि तुमने जो भी किया वो सब अगर दोबारा हुआ तो तुम पूरा लेवल 16 इसी पिंजरे में गुजारोगी। रात के टाइम जब सब सो जाते हैं, सोफिया अपने बेड से उठ के बाहर जाती है और विवियन को ढूंढने लगती है। इधर उधर देखने के बाद फाइनली उसे विवियन मिल जाती है। विवियन सोफिया के सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती है कि मेरी मदद करो, लेकिन उसी टाइम वहाँ पे सिक्योरिटी अलार्म बजता है, जिसे सुन के सोफिया वहाँ से भाग जाती है। सोफिया भागती हुई ऑफिस की तरफ जाती है कीज ढूंढने, ताकि वो दोनों यहाँ से भाग सके। सोफिया जाती है और वहाँ गार्ड को एक रोप से गला दबा के मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ और भी गार्ड्स आ जाते हैं जो सोफिया को पकड़ लेते हैं। इसके बाद मिस ब्रेक्सेल वहाँ आती है और पिंजरा खोल के विवियन को बाकी लड़कियों के साथ एक रूम में ले जाती है। रूम में ब्रेक्सेल, डॉक्टर मीरू और गार्ड्स लड़कियों के सामने खड़े होते हैं। मिस ब्रेक्सेल उन्हें बताती है कि हमारी कुछ कीमती चीजें और कार्ड्स मिसिंग हैं और सोफिया ने हमें धोखा दिया है, इसलिए हमने उसे नीचे कैद किया हुआ है। डॉक्टर सभी लड़कियों को कहता है कि अगर सोफिया ने तुम में से किसी को वो कीज दी हैं तो हमें बता दो, वरना तुम सबको सोफिया की तरह सजा दी जाएगी। जिसके बाद वो रीता को साथ ले जाते हैं और उसे पनिशमेंट देते हैं। अब इसके बाद मिस ब्रेक्सेल और डॉक्टर मीरू एक रूम में बात करते हैं कि हमें और भी लड़कियां चाहिए, क्योंकि बॉस ने कहा है कि और भी लड़कियों को रेडी करो। और यहीं हमें पता चलता है कि डॉक्टर नीरू और मिस ब्रेक्सेल हस्बैंड वाइफ हैं और ये लड़कियां सेल करना इनका बिजनेस है। वो लोग जब ये बात कर रहे होते हैं तो बाहर खड़ी विवियन उनकी ये सारी बातें सुन लेती है। अब रात के टाइम विवियन अपने बेड से उठ के सोफिया के बेड पे जाती है और वो वहाँ से वो कार्ड की निकालती है जो सोफिया ने वहाँ रखी थी। अब वो उस कार्ड से डोर ओपन करने की कोशिश करती है ताकि बाहर सोफिया की मदद की जाए, लेकिन कार्ड से वो डोर सिर्फ बाहर से ओपन हो सकता था। अब विवियन उसी कार्ड की मदद से उस डोर के स्क्रू खोल देती है और वहाँ से बाहर निकल के डॉक्टर नीरू के ऑफिस की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ मिस ब्रेक्सेल भी डॉक्टर नीरू के ऑफिस में जाके एक स्पेशल इंजेक्शन तैयार करती है ताकि वो विवियन को लगा सके।
इतने में विवियन भी डॉक्टर नीरू के रूम में पहुंच जाती है, जहां सोफिया उसे देख के हैरान हो जाती है। सोफिया उसे वो इंजेक्शन लगाने वाली होती है कि विवियन उसी टाइम वहां पड़ा लैंप उठा के मिस ब्रेक्सेल के सर में मारती है और वो इंजेक्शन मिस ब्रेक्सेल को ही लगा देती है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब ब्रेक्सेल को ठिकाने लगाने के बाद विवियन बेसमेंट में जाती है सोफिया को ढूंढने के लिए, जहां उसे एक सेल में सोफिया मिल जाती है जिसके हाथ बंधे होते हैं। सोफिया को खोलने के बाद वो दोनों वहां से निकल रही होती हैं कि उनकी नजर रीता की बॉडी पे पड़ती है, जिसे खोल के वो देखती हैं कि रीता के फेस पे स्किन नहीं थी और उसे देख के वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं। अब वो दोनों वहां से भागने लगती हैं, लेकिन सोफिया जाने से मना कर देती है और कहती है कि वो बाकी लड़कियों को भी साथ ले जाएगी। सोफिया उन लड़कियों को लेने जाती है और विवियन वहीं गेट पे उनका इंतजार करती है, लेकिन गार्ड्स के डर से विवियन अंदर जाके एक रूम में छुप जाती है, जहां उसे एक स्क्रीन नजर आती है। वो स्क्रीन को टच करती है और वहां उसे एक वीडियो मिलती है, जिसमें डॉक्टर नीरू किसी को ब्रीफिंग दे रहा होता है कि कैसे वो टीनेजर्स लड़कियों की स्किन ओल्ड वुमेन्स को पहना के उन्हें फिर से जवान कर सकते हैं। और यहीं विवियन को पता चलता है कि ये कोई बोर्डिंग हाउस नहीं है, बल्कि यहाँ टीन एजर्स लड़कियों की स्किन ओल्ड वुमेन्स को बेची जाती है। दूसरी तरफ सोफिया बाकी लड़कियों के पास जाके उन्हें सब बताती है, लेकिन वो उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। फिर सोफिया मिस ब्रेक्सेल को पकड़ के उनके पास ले आती है और उसे कहती है कि इन लड़कियों को सब सच बताओ, लेकिन मिस ब्रेक्सेल डॉक्टर नीरू के साथ लायल होती है, इसलिए वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती। इतने में सोफिया की नजर उसकी बैक नेक पे पड़ती है, जहाँ पर कट के निशान होते हैं, और वहीं उन्हें पता चलता है कि मिस ब्रेक्सेल ने भी किसी की स्किन पहनी हुई है। ये सब जानने के बाद वो सारी लड़कियां मिस ब्रेक्सेल को एक सेल में बंद करके वहां से निकल जाती हैं। वहां से भागते हुए एक लड़की को गार्ड पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे धक्का देके बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है, जिसके बाद वो सारी लड़कियां भागती हुई बाहर आ जाती हैं। लेकिन बाहर की दुनिया उनके लिए बिल्कुल नई थी और उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था कि उन्हें किधर जाना है। वो भागती हुई एक गली में पहुंचती हैं कि वहीं डॉक्टर नीरू पहुंच जाता है। वो सब लड़कियों को पकड़ के अंदर ले जाते हैं, लेकिन सोफिया और विवियन वहीं बाहर एक रूम के अंदर जाके उसे लॉक कर देती हैं। डॉक्टर नीरू उन्हें समझाता है कि वापस आओ, हम लोगों ने तुम्हें फैमिली की तरह पाला है, लेकिन उन पर अब इसकी असलियत खुल चुकी थी। और वहीं विवियन एक नाइफ से अपनी स्किन काट देती है ताकि वो डॉक्टर नीरू के किसी काम की ना रहे। ये देख के डॉक्टर नीरू भी तड़प उठता है, क्योंकि उसे पता था कि स्किन की क्या वैल्यू है। इस सब के बाद डॉक्टर वहां से चला जाता है और अगली सुबह पुलिस उन्हें वहां से रेस्क्यू करती है, जिसके बाद वो लाइफ में पहली मर्तबा सूरज की रोशनी को देखती हैं और खुद पे इसको फील करती हैं। वो लाइफ में पहली बार खुला आसमान देखती हैं और ये नई दुनिया देख के उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है।